नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विपक्ष पर भड़क गए। यहां तक कह दिया कि आप सभी बर्बाद हो जाएंगे, इस बार एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। आप में बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। दरअसल जब सीएम बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बहुत गलत बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के लिए विपक्ष से भिड़ गए। उन्होंने कहा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। इससे पहले मंगलवार को सीएम ने स्कूल की टाइमिंग बदलने की बात कही थी। इसके बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ। अपोजिशन इसी बात को लेकर हंगामा कर रहा था। लखीसराय में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 गंभीर हैं, जिन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मरने वालों में 8 स्टूडेंट्स और 1 ड्राइवर है। बेतिया में तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही मंच पर बैठने के लिए विधायक एक दूसरे से उलझते नजर आए। सीतामढ़ी से आरजेडी विधायक मुकेश कुमार को कुर्सी नहीं मिली। मोतिहारी में पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों को स्कूल टाइमिंग से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। छुट्टी होने के 15 मिनट बाद ही विद्यालय छोड़ सकेंगे। सरकार ने ये फैसला शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से बैठक करने के बाद लिया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। भोजपुर में 10वीं के एक स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम में फेल होने के डर से खुदकुशी कर ली। मंगलवार को परीक्षा देकर लौटने के बाद उसने जहर खा लिया। परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई जब वो उल्टी करने लगा और अचानक बेहोश हो गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वैशाली के गोरौल में ज्वाइनिंग के चौथे दिन ही सीओ अंशु कुमार पिट गए। कुछ लोग रिश्वतखोरी की शिकायत करने अंचल अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जहां सीओ की पत्नी उनसे उलझ गई, जिसके बाद लोगों ने अपना गुस्सा सीओ साहब पर ही निकाल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में झटका मीट शॉप का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से इसके लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही है। पटना सिटी में एक सफाई कर्मी की मौत के बाद निगम कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना बाईपास मार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। ये मामला नंदलाल छपरा इलाके का है। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। पिछले 2 दिनों में राजधानी पटना के तापमान में करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा और जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। माना जा रहा है कि शाम को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। शाम 5 बजे संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। इसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली कूच से पहले केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता को लेकर किसान संगठन एकमत नहीं है। कुछ किसान नेता वार्ता को तैयार हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि सरकार से अब तक बातचीत में कोई मसला हल नहीं हुआ है। शंभू बॉर्डर पर आज एक तरफ जहां किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उग्र हुए किसान और निहंग हरियाणा की बैरिकेडिंग के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। इस बीच टोहाना बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के एसआई विजय कुमार का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के जींद में दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हुए टकराव में 2 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई है। इसके अलावा 20 से ज़्यादा किसान घायल हो गए हैं। किसान खेतों के रास्ते से बॉर्डर को पार करने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको हरियाणा की तरफ ले आई है। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू ने अपनी मांगों को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में किसानों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर लेकर डीएम ऑफिस की तरफ कूच किया। कई किसान बैरिकेड गिराते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर तक पहुंच गए। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा यह विरोध प्रदर्शन देश भर में जिला मुख्यालयों में चल रहा है। इसके बाद आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी।
कांग्रेस ने आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में लंबित है और कल आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये पैसे निकाले हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर आईटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में शिकायत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के बीच आज दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता में ग्रीक पीएम और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 16 वर्षों बाद किसी ग्रीक प्रधानमंत्री का भारत आना एक ऐतिहासिक उत्सव है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हम साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए तेजी से अग्रसर हैं। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की है। अमेरिका ने कल संयुक्त राष्ट्र में गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को वीटो किया। अमेरिका के इस फैसले की कई देश निंदा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका के वीटो लगाने के फैसले पर खेद जताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, गजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो लगाने पर हमें खेद है। यूरोप का एक सैटेलाइट कुछ घंटों के अंदर धरती पर गिरने वाला है। ERS-2 नाम के सैटेलाइट को साल 1995 में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से उन आधुनिक तकनीकों के विकास में मदद मिली जिन्हें आज अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह ने साल 2011 में काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद यह धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा था। अब यह अचानक अनियंत्रित होकर किसी भी समय वायुमंडल में दाखिल हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का कहना है कि 2 टन वजन वाले इस सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा। साल 2023 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। पिछले साल थिएटर्स में जमकर धमाल मचाने वाली फिल्म जवान के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर मेल चुना गया। इसी फिल्म में शाहरुख की को स्टार रही नयनतारा ने भी अवार्ड जीता है। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। ज्यूरी ने बॉबी देओल को एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा। के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा है कि आज भारत विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में 9वें रायसीना संवाद में उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ ग्रीस की साझेदारी और मजबूत करना चाहते हैं। श्री मित्सोताकिस ने कहा कि ये साझेदारी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। 3 दिन के रायसीना संवाद में मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योगपति, प्रौद्योगिकीविद, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक विशेषज्ञों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत और ग्रीस वर्ष 2023 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, औषधि निर्माण, नौवहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ग्रीस की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बैठक के दौरान नए अवसरों को तलाशने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन और संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्माण दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं और इस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की गई। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और कार्यनीतिक स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार और निवेश समझौतों पर निष्पक्षता और खुले विचार से बातचीत करता है और लोगों के हितों का ध्यान रखता है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश समझौते पर बातचीत करने वाले देशों को भारत एक बड़ा बाजार और व्यापार के सुनहरे अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में परिषद के निर्णयों और केंद्रीय बजट घोषणाओं को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, पराली और FIR सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग प्रलोभन और बाहुबल मुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन की यात्रा की समाप्ति के बाद आज पटना में श्री कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग समावेशी और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करेगा और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना, नंदुरबार और हिंगोली जिलों में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विषाक्त भोजन के कारण 700 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला और पुरुष टीम को हार का सामना करना पड़ा। महिला टीम को चीनी ताइपे की टीम ने और पुरुष टीम को दक्षिण कोरिया ने पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।